बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए, इस विषय पर चर्चा करने के पूर्व आइए गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, कर्मफल का सिद्धांत है। अरे गीता खोलकर देखिए जरा। हम जो भी अच्छे बुरे शुभ अशुभ पाप पुण्य आदि कर्म करते हैं उनका फल हमें अवश्य ही भोगना पड़ता है। यदि हम बुरे कर्म करते हैं तो उनका परिणाम सदा बुरा ही होता है मित्रों, और यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो उनका परिणाम हमेशा अच्छा ही होता है। पूर्व जन्म में किए गए कर्म ही प्रारब्ध बनकर अच्छे बुरे फल परिणाम के रूप में हमारे वर्तमान जीवन में प्रकट होते हैं मित्रों, और हमारे द्वारा वर्तमान समय में किए जा रहे कर्म ही भविष्य में या अगले जन्म में अच्छे बुरे फल अथवा प्रारब्ध के रूप में प्रकट होते हैं। हम वर्तमान समय में जो भी कर्म कर रहे हैं उन्हीं के आधार पर हम भविष्य में अथवा अगले जन्म में सुखद या दुखद स्थिति में होंगे। हमारे सुख दुख का कारण हम स्वयं हैं, दूसरा कोई नहीं। योग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का स्पष्ट मत है कि कर्म फल का सिद्धांत बोओ और काटो। मित्रों, आप जैसे बोएंगे वैसे ही काटेंगे। जैसे यदि किसान ने अपने खेत में मक्का गेहूं या आम के बीज बोए हैं तो उसके खेत में मक्का गेहूं और आम ही उगेंगे, और यदि किसान ने अपने खेत में बबूल का बीज बोया है तो उसके खेत में बबूल ही उगेंगे, कांटे ही उगेंगे। जैसा कि कहा गया है, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से हो। और मित्रों, किसान के खेत की तरह यह संसार भी भगवान का खेत है। भगवान के संसार रूपी इस खेत में जो व्यक्ति शुभ कर्म अथवा पुण्य कर्मों के बीज बोता है तो उसे अपने जीवन में शुभ फल, मधुर फल अथवा सुखी प्राप्त होता है मित्रों। जब हम कोई बुरे कर्म करते हैं जैसे कि चोरी, बेईमानी, हत्या, लूट, व्यभिचार, भ्रष्टाचार आदि, तो हमारे मन में हमेशा एक अज्ञात भय समाया रहता है। ऐसा तो आपको भी प्रतीत होता होगा। हमें आत्मग्लानि होती है, मानसिक पीड़ा होती है, हम तनाव में रहते हैं, अवसाद में रहते हैं। धन दौलत होते हुए भी हम सुखी नहीं रह पाते, क्योंकि हमारे द्वारा किए गए बुरे कर्मों के कारण हमारे चित्त में, अंतःकरण में हाहाकार सा मचा रहता है। हम परेशान रहते हैं, बेचैन रहते हैं, सुख चैन छीन सा जाता है। बुरा कर्म करने पर हमें हीन भावना और आत्मग्लानि होती है, और कई प्रकार की मानसिक बीमारियां, परेशानियां होने लगती है। हमारा मान सम्मान सब कुछ समाप्त हो जाता है। वहीं जब हम कोई पुण्य कर्म करते हैं, शुभ कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं तो क्या होता है? तो हमें बहुत खुशी होती है, प्रसन्नता मिलती है, आत्मसंतोष मिलता है। मित्रों, ऐसा करने पर समाज में हमें लोग मान व सम्मान भी देते हैं। हम स्वयं की नज़रों में ऊंचे उठे हुए होते हैं। कहते हैं ना कि पहाड़ों से गिरकर तो कोई आदमी फिर भी उठ सकता है, परंतु जो नीच कर्म, बुरे कर्म, पाप कर्म आदि का अपनी स्वयं की नज़रों में गिर जाता है वह कभी उठ नहीं पाता। मित्रों, प्रश्न यह उठता है कि हम चाह कर भी बुरे कर्म, पाप कर्म करने से स्वयं को क्यों नहीं रोक पाते? हम चाहते हैं पुण्य कर्म करें पर हम ऐसा नहीं कर पाते, और हम चाहते हैं कि हम पाप कर्म ना करें, परंतु हम फिर भी न जाने क्यों पाप कर्मों में लिप्त हो जाते हैं। मुझे तो समझ नहीं आता ऐसा क्यों होता है। ऐसी कौन सी शक्ति है भाई जो हमें बुरे कर्मों में जबरन लिप्त करती है? यह सत्य है मित्रों कि जब हम न चाहते हुए भी कभी कभी पाप कर्मों में लिप्त हो जाते हैं। हम स्वयं को ऐसा करने से रोकना तो चाहते हैं पर रोक नहीं पाते। हम जानते हैं कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, परंतु पुण्य कर्म में हमारी प्रवृत्ति नहीं होती और पाप कर्म से निवृत्ति नहीं होती। ऐसा क्यों है? दरअसल जैसे किसी स्थान की भूमि में किसी विशेष प्रकार की फसल के उगने की, बढ़ने की, लहलहाने की संभावना अधिक प्रबल होती है और कहीं कम होती है। किसी भूमि में किसी बीज के पनपने के लिए पर्याप्त उर्वरता और किसी विशेष फल के लिए उर्वरता या तो कम है या तो बिल्कुल नहीं है। जैसे कहीं अंगूर की फसल अच्छी होती है तो कहीं बिल्कुल नहीं होती। मित्रों,
उसी प्रकार यदि हमारी चित्त भूमि में बुरे कर्मों का संस्कार है, प्रभाव है, तो उसके प्रभाव में आकर व्यक्ति बुरे कर्मों में, पाप कर्मों में शीघ्र ही लिप्त हो जाता है। आइए मित्रों, सुनते हैं एक गाना। कर्मों के फल से न बचोगे, कर्मों के फल से न बचोगे, चलना बहुत संभाल के। अभी समय है, अभी बदल लो तेवर अपनी चाल के। अभी समय है, अभी बदल लो तेवर अपनी चाल के। कार तिजोरी भर लो, चोरी और मिलावट कर लो। खून खराबा लूट मचा लो, जो जी चाहे सो सब कर लो। आएगी किस काम हथकड़ी, आएगी किस काम हथकड़ी, यम ने रखी संभाल के। अभी समय है, अभी बदल लो तेवर अपनी चाल के। अभी समय है, अभी बदल लो तेवर अपनी चाल के। काम बस तन चमकाना, तन चमकाना, तन चमकाना। एक काम बस तन चमकाना, तरह तरह के वेश बनाना। वैसे तो तू बड़ा सयाना, पर न स्वयं को ही पहचाना। रोएगा जब दर्शन होंगे, रोएगा जब दर्शन होंगे अपने ही कंकाल के। अभी समय है, अभी बदल लो तेवर अपनी चाल के। अभी समय है, अभी बदल लो तेवर अपनी चाल के। काम का बुरा नतीजा, एकादशी करें या तीजा। शुभ कर्मों से जो मन बीजा, धन वैभव यश कभी न छीजा। होएगा जो वह काटेगा, होएगा जो वह काटेगा, यही सुअक्षर भाल के। अभी समय है, अभी बदल लो तेवर अपनी चाल के। अभी समय है, अभी बदल लो तेवर अपनी चाल के। कुछ भी बिगड़ा है, चौराहे पर आज खड़ा है। अब भी जीवन शेष पड़ा है, अहंकार में क्यों जकड़ा है। परमेश्वर की राह पकड़ ले, परमेश्वर
ईश्वर की राह पकड़ ले, मन से कपट निकाल के। अभी समय है, अभी बदल लो तेवर अपनी चाल के। अभी समय है, अभी बदल लो तेवर अपनी चाल के। कर्मों के फल से न बचोगे, कर्मों के फल से न बचोगे, चलना बहुत संभाल के। अभी समय है, अभी बदल लो तेवर अपनी चाल के। अभी समय है, अभी बदल लो तेवर अपनी चाल के। तेवर अपनी चाल के, तेवर अपनी चाल के, तेवर अपनी चाल के। तो मित्रों, आप अभी सुन रहे थे गीत। अच्छे कर्म करने वाले लोग जहां आत्म संतोष पाते हैं और सर्वज्ञ सर्वव्यापी ईश्वर का कृपा पात्र बनते हैं, तो वहीं बुरे कर्म करने वाले लोग ईश्वर की कृपा प्रसाद से वंचित ही रहते हैं। मित्रों, तो समझदारी इसी में है कि हम सदा शुभ कर्म करें, पुण्य कर्म करें, अच्छे कर्म करें, जिससे कि हम मधुर फल प्राप्त कर सकें और हम बुरे कर्मों से, पाप कर्मों से बचे रहें, जिससे कि हमें कोई दुख प्राप्त ना हो। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।